यज्ञ में बिना बुलाए दो ही भांति के लोग आते हैं, एक भिक्षुक, दूसरा राक्षस। अपना परिचय दो। तुम अपने पिता से मिलना चाहते, किंतु यज्ञ प्रजापति तख्त कर रहे हैं। किसी के यहाँ बिना निमंत्रण के जाना अशुभ ही लाता है सती। यज्ञ में दो प्रकार के लोगों को ही आमंत्रित नहीं किया जाता पिताश्री, एक शत्रु और दूसरा चंडाल। क्या आपकी पुत्री होने का अधिकार खो दिया है मैंने, या स्वयं चंडालिनी हो गई कि आपने अपने ही यज्ञ में अपनी पुत्री को निमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा? परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि दो के बिना यज्ञ पूरा भी नहीं होता। एक पवित्र आत्मा और दूसरा आत्मज यानी संतान। आपकी आत्मा पवित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं, और संतान की उपस्थिति पूरी करने मैं स्वयं आ गई हूँ पिताश्री। परिवार में विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, परंतु जहाँ मन भेद हो जाए वहाँ परिवार नहीं होता। चाहे जितने भी मतभेद हो जाएं, आवश्यकता पड़ने पर रक्त अपने रक्त के निकट आ ही जाता है। इसलिए आपकी पुत्री सती आ गई है पिताश्री। कोई बताएगा इस भिक्षुक को? इस सती नाम की मेरी कोई पुत्री नहीं है। शमशानवासी के साथ निवास करने वाली, दूर करो इस चंडाली को मेरे यज्ञ से। क्रोध सत्य को झुठला नहीं सकता पिताश्री, और सत्य ये है कि मैं आपकी पुत्री हूँ पिताश्री। सती मेरे लिए मृत है। वो तब तक मेरी पुत्री थी जब तक उसके लिए मेरे वचन सत्य थे। उसने मेरी अनुमति के बिना मेरी चौखट छोड़ी। उसको मैं तन मन और संबंध से कब का त्याग चुका हूं, त्याग चुका हूं, त्याग चुका हूं, त्याग चुका हूं। जिस दिन सती ने कपालिक से विवाह किया, उसी दिन मैं उसकी कपाल क्रिया का संस्कार कर चुका हूं। सत्य कहा आपने पिताश्री। उस दिन सती अवश्य मरी थी, किंतु वो सती जिसे अपने अस्तित्व का ज्ञात ही नहीं था। अस्तित्वहीन सती से सत्य रूपा सती ने जन्म लिया था उस दिन। उस दिन मेरा अहंकार मरा, मेरा ज्ञान मरा, मेरे भीतर का अंधकार मरा, और मैंने नया जन्म पाया महादेव की संगिनी बनकर। जिसका नाम ही देवों पर कलंक हो, उसे महादेव कहती हो मूर्ख। एक शमशानवासी शवों की भस्म धारण करने वाले को महादेव कहती हो। वो देव ही क्या, जो जीवितों का देव हो।
देव तो वो जो मृत्यु के पश्चात भी लक्ष्य तक पहुंचाए। हाँ, वो स्मशानवासी हैं, क्योंकि जीवन के बाद की यात्रा वहीं से शुरू होती है। वो शवों की भस्म अपने शरीर पर मलते हैं इस संदेश के साथ कि जीवित हो या मृत, उन्हें तो सब स्वीकार, कि मृत्यु के पश्चात भी अस्तित्व मिटता नहीं, कि एक शव की भस्म भी किसी का परिधान बन सकती है। जिसका अस्तित्व मनुष्य से बड़ा हो वो देव है, परंतु जो मनुष्यों का अस्तित्व देवों से बड़ा कर दे वो महादेव है। महादेव है, महादेव है। जो पुरुष के अहम को प्रकृति में मिलाकर संतुलित कर दे वो महादेव है। जो अबोध दाक्षायणी को कैलाश स्वामिनी बना दे वो महादेव है। हाँ, वो रीत रागी है, पर गर्व है मुझे उन पर। हाँ, वो अपने गले में सर्प धारण करते हैं आभूषण के स्थान पर गर्व है मुझे उन पर। पर्वत जितना ऊंचा होता जाता है उस पर उगने वाली वनस्पति उतनी क्षीण होती जाती है और अंत में केवल शांति। वो सबसे ऊपर है, इसीलिए आडंबर रहित है, इसलिए महादेव है। अब तुम्हारे इस यज्ञ में आने का वास्तविक कारण समझ में आया। उस कपालिक का महिमा मंडन करके तुम इस यज्ञ को अपवित्र करना चाहती हो। नहीं पिताश्री, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मेरे पिता का कहुषित मन महादेव का नाम सुन के पवित्र हो सके, ताकि आपको इस यज्ञ का पुण्य मिल सके। मैं हाथ थाम अपने पिता का मार्गदर्शन करने आई। पिता पुत्री का हाथ पकड़ के मार्ग दिखाता है, पुत्री नहीं। ये तो समय का खेल है पिताश्री। जब संतान छोटी होती है और अपना संतुलन नहीं रख पाती तो पिता उसका हाथ थामता है, परंतु आयु बढ़ने पर यदि पिता अपना मानसिक संतुलन खो दे तो संतान का कर्तव्य है कि पिता का हाथ थामे। और मैं वही करने आई हूँ पिताश्री। सत्य को स्वीकारिए, शिव को स्वीकारिए, जिसकी उपस्थिति के बिना ये सृष्टि अपूर्ण है, उसकी अनुपस्थिति में ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। वो आशुतोष हैं पिताश्री, आप उन्हें निमंत्रण दीजिए, वो आपके सारे अपराध भुला देंगे। अब भी विलंब नहीं हुआ। भुला तो मैं नहीं पा रहा हूं। एक समय मेरी पुत्री के लिए मैं ही शिव और मैं ही सत्य था। भुला तो उसने तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें दिया है, मानना पड़ेगा। वो कपालिक वशीकरण भी जानता है, किस प्रकार तुम्हारी सुसंस्कृत सोच को बदल दिया उसने। उसी की भांति ढोंगी, निर्लज, असभ्य हो गई हो तुम, जंगली हो गई हो तुम। पुरुषार्थ सिखाया था तुम्हें हमने और तुम उस पुरुष की दासी हो गई। परंतु अब तुम्हें मार्ग पर लाने में मेरी कोई रुचि नहीं, क्योंकि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। पुरुषार्थ के अहम को त्याग कर ही प्रकृति को जाना है मैंने पिताश्री। कदाचित यही अंतर है आप में और शिव में। आप स्वार्थपूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करने से पूर्व संबंध देखते हैं,
परंतु शिव प्रकृति है। अनजाने से संबंध बना परमार्थ के लिए कार्य करते हैं वो। अपनी सीमा मत लांघो सती। नहीं देव, नहीं, मैं विनती करती हूँ। आपके लिए आपका कुटुंब ही आपका संसार है पिताश्री, और शिव के लिए सारा संसार उनका कुटुंब। जिसने मेरा कुटुंब तोड़ा, जिसने मेरे परिवार की मर्यादा भंग की, जो मेरी पुत्री को मेरी अनुमति के बिना उठा करके अपहरण करके ले गया और आज मेरी ही पुत्री के मन में विष भर के मुझ पर फुंकारने के लिए भेज दिया। नहीं सुनना मुझे ऐसे राक्षस की प्रशंसा, ऐसे कपालिक की। बस पिताश्री, बस पिताश्री, बस पिताश्री। ना महादेव मुझे यहाँ से लेकर गए थे, ना उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं स्वयं गई थी यहाँ से स्वयं को पवित्र करने के लिए, और उनके रोकने के पश्चात भी स्वयं यहाँ आई थी आपको पवित्र करने के लिए। परंतु जहाँ मेरे पति के विषय में ऐसे अपवित्र बोल बोले जाएंगे, मैं वहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। रुको। सेवकों, प्रजापति के यज्ञ में आई है ये कपालिक की पत्नी। अन्न की कमी हो गई है कैलाश में, इसकी झोली में अन्य भिक्षुकों से अधिक अन्न भर दो। कदाचित मेरे राज्य का अन्न खाकर इसके और इसके पति को थोड़ी बुद्धि तो मिले। सबके सामने महादेव का अपमान हो रहा है, परंतु आप सब मौन हैं। प्रजापति के सेवक उनका अन्न खाते हैं इसलिए मौन है, समझ आता है। प्रजा अपनी सुरक्षा के लिए मौन है, समझ आता है। यहाँ बैठे पुरोहित कदाचित अपनी दक्षिणा के लिए मौन है, समझ आता है। परंतु त्रिमूर्ति का अभिन्न अंग ब्रह्मदेव क्यों मौन है? महादेव के सबसे बड़े आराधक नारायण क्यों मौन है? क्या ब्रह्मदेव ने अपने ब्रह्मास्त्र पर से वश खो दिया है? क्या नारायण का चक्र इतना भारी हो गया है कि उनसे उठाई नहीं उठता? सबके मौन रहने से तुम्हें अपने उपदेश का उत्तर मिल गया होगा, शमशान वासिनी। ये सब अपने उत्तरदायित्वों से बंधे हैं, तुम्हारे कपाली की तरह मुक्त नहीं। जब एक हरे भरे वृक्ष को काटा जाता है तो उसे काटने वाला लक्कड़हारा केवल उत्तरदायी नहीं होता, उत्तरदायी वो लोग भी होते हैं जो मौन रहकर वृक्ष के प्राण जाते देखते हैं। जब एक नारी की लाज लुटती है तो उत्तरदायी केवल उसके आंचल पर उठने वाला हाथ नहीं होता, उत्तरदायी वो लोग भी होते हैं जो मौन रहकर वो अपमान होता देखते हैं। महादेव का अपमान सहा है, आप सबने महादेव की अर्धांगिनी का उपहास सहा है, इसलिए परिणाम भी आप सब भोगेंगे।
नहीं सती, जो तुम सोच रही हो उसे करने की दिशा में आगे मत बढ़ना। जिसने अपमान किया उसके बारे में मत सोचो, उनके बारे में सोचो जिनके प्राण तुम में बसते हैं। उन महादेव पर क्या बीतेगी? जो करने जा रही हूँ नारायण, वो भी उन्हीं महादेव के लिए करने जा रही हूँ। उन्हीं के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए कर रही हूँ। जो सती है वो सतत है, और यदि ये सती सतत है तो फिर मिलेगी अपने महादेव से। जो करना है करो, अपने महादेव से मिलो या मृत्यु से। मैं तो कहता हूं इसी यज्ञ की अग्निवेदी में कूद पड़ो। कम से कम तुम जैसी पुत्री को जन्म देने का पाप तो भस्म होगा। भस्म होगी वो लज्जा जो एक पिता होने के नाते मुझे मिली। मेरे रक्त पर लगा वो कलंक तो मिटेगा कि मेरा रक्त उस कपाली के रक्त से जा मिला। बस तक, बस। कुछ कीजिए महादेव, वो पल आ रहा है और सती का शरीर इस ऊर्जा को सह पाने के लिए सच नहीं है। चाहूं तो इसी समय तुम्हारा अंत कर दूं और एक नए आरंभ का प्रारंभ कर दूं, परंतु इस शरीर का एक भाग तुमसे भी मिला है। तुम अपने अंग का अपमान कर सकते हो, मैं नहीं। जीवित रहते तो मैं अपने पिता का मार्गदर्शन नहीं कर पाई। कदाचित मेरे मृत्यु की अग्नि का प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करे। महादेव की बात को अनसुना करने का मेरा पाप भी भस्म हो जाए। आप जानती है माँ, आप जानती है मैंने हर संभव प्रयास किया। धन्यवाद कि मुझे आप जैसी माँ मिली। क्षमा कि मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। परंतु एक घर छोड़कर आई कन्या को सम्मान देने वाले के विषय में ऐसी अपमानित बातें सुनकर मैं इस सभा से नहीं जा सकती। क्षमा महादेव, क्षमा, क्षमा महादेव। आपकी अर्धांगिनी होकर भी आपकी बात का मंतव्य नहीं समझ पाई मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था महादेव। मैं तो हंसते खेलते आपके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती थी, परंतु आज आप ही की आंखों में अश्रु देकर जा रही हूँ। मैं आपकी संतान को जन्म देना चाहती थी, परंतु आज आपके हृदय में पीड़ा को जन्मा कर जा रही हूँ। मैं सदैव आपकी संगिनी रहना चाहती थी महादेव, किंतु आज आपको ही निसंग करके जा रही हूँ। क्षमा महादेव, क्षमा।
मेरा ये देह मुझे मेरे पिता से मिला है और मेरे पिता का मन पाप से भरा है। आज मैं इस देह को जलाकर भस्म कर दूंगी ताकि केवल सती का सत्य शेष रह सके। आपने कहा था ना महादेव कि अपने भय का सामना करो। आपने कहा था ना कि अपने भय को स्वीकारो। तो आज ये सती अपने भय को स्वीकारती है। आज ये सती अग्नि को स्वीकारती है। परंतु ये मेरा अंत नहीं, इस देह का अंत मेरा अंत नहीं, उस प्रतीक्षा का आरंभ है।